हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट सोल्व करेंगे, वर्कशीट नंबर 7, और जिसकी डेट है 14 अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सुनामी, और सुनामी के 2 पार्ट हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। अब ये 3rd पार्ट सुनामी का इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। It is said that animals have some special powers and can sense danger. ये कहा जाता है कि एनिमल में कुछ विशेष शक्तियाँ होती हैं जिससे वो खतरे को सेंस मतलब भांप सकता है। लेट्स रीड अबाउट एनिमल्स बिहेवियर। चलिए एनिमल्स के व्यवहार के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमने लास्ट वर्कशीट्स में पढ़ा था कि किस तरीके से जब सुनामी आई थी टिली स्मिथ ने कैसे कई लोगों की जान बचाई, क्योंकि उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था अपनी क्लास में और वो उसको रिकॉल हो गया और वो चिल्लाने लगी वहाँ से, तो उसको उनके मम्मी पापा को और भी कई लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। तो आज इसमें देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे पता चल जाता है, उनके पास क्या सेंसेस होती हैं जिससे वो पहचान जाते हैं आने वाले खतरे के बारे में। एनिमल्स बिकम रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो एनिमल्स रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब वो बेचैन हो जाते हैं। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम। और जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, वो सेंस कर लेते हैं जब भी उनके ओनर मतलब मालिक आते हैं घर में, है ना। वो पहले से ही पूंछ हिलाने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, तो उनको पहले से ये सेंसेस आ जाती है कि कोई उनके मालिक आने वाले हैं। बर्ड्स फ्लाई 1000 of kilometers टू मिग्रेट। और जो पक्षी होते हैं वो हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं अपने आप को अलग करने के लिए, अगर उन्हें कोई भी खतरे की संभावना होती है। तो हमने समझा एनिमल एक तो पहले से सेंस कर लेते हैं अर्थक्वेक के बारे में। डॉग्स अपने मास्टर के आने को, अपने मालिक के आने को पहले ही सेंस कर लेते हैं। और चिड़िया जो है हजारों किलोमीटर दूर चली जाती है अपने आप को बचाने के लिए। द सुनामी किल्ड 1,50,000 पीपल बट ओनली अ फ्यू एनिमल डाइड। पता है आपको, सुनामी में 1,50,000 लोग मरे, लेकिन जो एनिमल थे बस कुछ ही मरे, बस कुछ एक एनिमल मरे और लोग मरे 1,50,000। इन पार्ट 3 ऑफ दिस लेसन यू विल रीड हाउ एनिमल्स सेव्ड देमसेल्व्स। अब जो ये पार्ट है लेसन 3, जो इसकी लेसन है आपका, लेसन का जो 3rd पार्ट है, इसमें आप यही जानोगे कि कैसे एनिमल्स ने अपने आप को बचाया, जानवरों ने अपने आप को कैसे बचाया। पेज नंबर 29 पे आपके हनी ड्यू बुक है, ये आपको मिलेगा पढ़ने को, पार्ट 3। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्स इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। उसके आने से पहले, जाइंट्स मतलब वो जो विशाल वेव थी, जो वो सुनामी आ रखी थी, वो जो विशाल क्या थी, लहरें थी, कहाँ पे, इंडिया और श्रीलंका के कोस्ट पे आने से पहले, वहाँ पहुँचने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो। और जो वहाँ पे कौन थे, जंगली और पालतू पशु थे, उन्हें ये पता चल गया व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। तो जो वहाँ पे डोमेस्टिक या पेट एनिमल, कोई भी एनिमल थे, उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। दे फ्लैड टू सेफ्टी। और वो अपनी सुरक्षा के लिए भागने लगे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। और जो वहाँ पे गवाह थे, जो देख रहे थे, जिन्होंने देखा, उन्होंने बताया, एलिफेंट स्क्रीम्ड, एलिफेंट चिल्ला रहे थे, एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड। और ढूंढ रहे थे अपने लिए ऊंची जगह। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। और कुत्तों ने बाहर जाने के लिए मना कर दिया था, कुत्ते घरों से बाहर नहीं निकले। फ्लेमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। और जो फ्लेमिंगो थे, उन्होंने मना कर दिया था कि जो नीचे वाले एरिया हैं वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स। और जो जू के एनिमल थे, जो चिड़ियाघर में रहने वाले एनिमल थे, वो अपनी शरण में चले गए, भाग के वहाँ पे चले गए जहाँ पे वो रहते थे। एंड कुड नॉट एंटेस टू कम बैक। और उन्होंने बिल्कुल भी आने के लिए वो इच्छुक नहीं रहे।
मतलब वो जहाँ जहाँ भी चले गए थे, जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था, उससे बाहर आने के लिए बिल्कुल भी उनको लालच नहीं आया। इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ के लिए मोहित होना या लालच आना, तो वो जानवर अपने अपने एरियाज़ में चले गए और बाहर के लिए नहीं ललचाए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस ए सिक्स सेंस, और बहुत सारे लोगों को ये विश्वास है कि जो जानवर होते हैं उनमें एक छठा सेंस होता है, क्योंकि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आँख, नाक, है ना, और स्किन, इस तरीके से वो उन्हें लगता है बहुत सारे लोगों को कि 6 होते हैं इनमें, एनिमल्स में छठा भी होता है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उन्हें पता चल जाता है कि पृथ्वी कब शेक होने वाली है। शेक मतलब हिलने वाली, वाइब्रेट होने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर, और कुछ ये सोचते हैं एनिमल में ज़्यादा हियरिंग शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, जो वो सुन सके, फील कर सके अर्थ की वाइब्रेशन, जो अर्थ में वाइब्रेशन होती है या जो हिलती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रिलीज व्हाट्स गोइंग ऑन, और वो सबसे पहले ये पता लगा सकते हैं कि क्या डिजास्टर मतलब क्या आपदा आने वाली है, क्या विपत्ति आने वाली है, और कहीं ह्यूमन के रियलाइज़ करने से बहुत पहले कि क्या होने वाला है। मतलब जब तक इंसान ये महसूस करे कि कुछ होने वाला है, उससे बहुत पहले वो लोग सेंस कर लेते हैं कि कुछ होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम ये श्योर निश्चित नहीं हो सकते, वेदर एनिमल हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, ये हमें निश्चित तौर पे तो नहीं पता कि उनमें सिक्स सेंस होती है या नहीं होती, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्री, लेकिन ये सच है कि जो वो विशालकाय वेव आई थी, जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, उसने 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को कम से कम 12 कंट्री में मारा। डजन होता है 12, दर्जनों कंट्री में मारा। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एनिमल भी मरे हों, बहुत ज़्यादा एनिमल उसमें मरने का नहीं आया, पता नहीं चला। तो बच्चों ये तो हो गया आपका इसका कंटेंट जो हमने हिंदी पढ़ी। अब देख लेते हैं आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल रिएक्शन इन द कॉलम्स बिलो। तो अब देख लेते हैं एनिमल ने कैसा रिएक्शन करा जब सुनामी आई थी। बताइए एलिफेंट ने क्या करा था, तो अभी तो हमने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे लिखा है ये, लेकिन चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। सब पैसेज में लिखा हुआ है बच्चों, आपको लिखना है ये वाला आंसर। इसमें एनिमल ने स्क्रीम करा था एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, तो ये करा था एलिफेंट ने। ठीक है, ये एलिफेंट का है आपका। अब देखो दूसरा किसका पूछा है, दूसरा हमसे पूछा है डॉग। डॉग कैसे किया डॉग ने, तो डॉग का हम ये लिख देंगे रिएक्शन, रिफ्यूज टू गो आउटडोर, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। और तीसरा है हमारे फ्लेमिंगो ने क्या किया था, तो फ्लेमिंगो ने देखो एक इन्होंने दे रखा है कि वो अपने अपने शेल्टर में चले गए, वो वाला। और थर्ड में हम भर देंगे, इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें हम भर देंगे फ्लेमिंगो वाले में, ये आंसर आ जाएगा अबेंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, उन्होंने मना कर दिया नीचे वाले एरियाज में जाने के लिए। तो आपका ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, ये एलिफेंट वाले जो पिक्चर बनी हुई है उसमें आएगा, ये आपका आएगा डॉग वाली पिक्चर में, और ये आएगा आपके जो फ्लेमिंगो बने हुए हैं। फ्लेमिंगो क्या होती है, एक तरह की बर्ड होती है ना, तो ये इन तीनों में आप भर देंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं जो आपका ये सेक्शन है, आपका सी सेक्शन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सही ऑप्शन ढूंढना है और भर देना है। द जाइंट वेव्स आर कॉल्ड, जो जाइंट वेव होती हैं उनको क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं, है ना। जब विशालकाय लहरें आती हैं समुद्र में उनको बोला जाता है सुनामी। अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन शेक, दूसरा वर्ड ढूंढिए जो पैसेज में लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है हिलना। तो हिलने का मतलब अभी हमने पीछे वर्कशीट में भी देखा था, वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन होती है उसको भी हिलना बोलते हैं। आपने देखा है ना कि फ़ोन को वाइब्रेशन मोड में लगा दो तो वाइब्रेशन क्या होता है, मतलब उसमें बैल नहीं बजे, वो हिलने लगता है, घूं घूं करके हिलता रहता है, तो वो होता है वाइब्रेशन। वेरी फ्यू एनिमल डाइड इन सुनामी बिकॉज, बहुत कम
एनिमल मरे सुनामी से। क्यों क्यों मरे थे बताओ। दे कैन रन फास्ट, वो तेज़ दौड़ सकते थे। दे कैन हियर और फील अर्थ वाइब्रेशन, तो बच्चों ये आएगा क्योंकि वो फील कर सकते थे, सुन सकते थे, जो अर्थ की वाइब्रेशन हो रही थी वो उनको पहले से ही पता चल गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके थर्ड का आंसर और ये हो गई आपकी वर्कशीट ख़त्म। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर मास्क। अगर आपको कोरोना से सुरक्षित रहना है तो आपको बच्चों मास्क पहनकर रखना है, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की स्टूडेंट्स आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। बच्चों अगर आपको हेल्प मिलती है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दें। और बच्चों अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है मेरे चैनल्स के सब्सक्राइबर भी बढ़ाने की और ग्रो कराने की। थैंक यू बच्चों।